اور جاتی अफनान ये कहता है कि आप DHA में गाड़ी चला के दिखाएं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको जेलों में बंद किया जाए। अफनान नामी लड़के ने हमारी ख़वातीन जो शादी पे गई थी उनकी हुटिंग की है, हिट करता है और लवाहिकीन उनकी गाड़ी जो है 70 फीट दूर जाके गिरती है। हमने 302 की लगाई है। जब हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है कि उम्र 18 साल है या उससे कम है या ज़्यादा, तो पता चला है इस लड़के ने इंटेंशनली गाड़ी को हिट किया। केस में सज़ा ना हो, ये कम से कम सज़ा इसको अगर होगी तो उम्र कैसे कम है। देखिए जिस तरह उसने हिट किया, पूरे का पूरा घराना उसने ख़त्म कर दिया। 7 जिंदगियां खाने के बाद करना था इन्होंने। बच्चों को क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं ना, बच्चों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा के। कोई भी अदालत पुलिस तफ्तीश के अंदर हडल क्रिएट नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद ही होता है कि वो गाड़ी को हाई स्पीड पे ला के राइट और लेफ्ट पे बैरियर थे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर के इलाका डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर अफनान जो है वो एक गाड़ी को हिट करता है और उस गाड़ी में 6 लोग सवार थे और जो है गाड़ी को हिट करने की पादाश में 6 के 6 लोग जो है वो जहाने फ़ानी से कूच कर जाते हैं और ये केस हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और अभी भी ये केस अदालत में ज़ेर गौर है और जो है और अवामुन्नास इस केस में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान महबूब आलम वट्टू साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। सारी हम केस की बात इनसे करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अदालत इस केस को किस निगाह से देख रही है और ये केस किस जानिब बढ़ रहा है। और एक अहम सवाल जो आवाम सोच रहे हैं वो ये है कि अफनान को क्या सज़ा हो सकती है, कितनी सज़ा हो सकती है। ज़ाहिर है एक कानूनदान इस बारे में बेहतर बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम वट्टू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वट्टू साहब, हाई प्रोफाइल ये केस बन गया है अफनान वाला, और क्या बैकग्राउंड है इस केस की? क्या समझते हैं कि जो ये शुरू में जो ये कहा गया कि ये कम उम्र ड्राइवर है और तमाम अटेंशन सिर्फ इसी बात पे लग गई कि कम उम्र ड्राइवर है, वार्डन्स ने भी जो है ऑपरेशन शुरू कर दिए और ये कहा कि जी लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स नहीं होने चाहिए, अभी भी जो है इसी के ऑपरेशन चल रहे हैं, हालांकि ये केस तो आगे और जाने बढ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, थैंक यू कि मुझे आपने इस पे बोलने का मौका दिया। ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं इस केस का तो सब मेरे ख्याल जितना मीडिया पे ये हाइप क्रिएट कर चुका है तो ये सबको पता होगा कि ये एक अफनान नामी लड़के ने DHA के अंदर एक हादसे में 6 लोगों को लुकमाजल बना लिया है। पहले इस केस का ये था हादसा था, ये पता चला और पहले 2 दिन तो इसी बात पे लगे रहे। 2 दिन बाद जब लवाहिकीन ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो इंटेंशनली मारा गया है। लवाहिकीन ने इसमें ये बताया कि ये अफनान नामी लड़के ने हमारी ख़वातीन जो शादी पे गई थी उनकी हुटिंग की है। पहले हमारी 16 सफाई होती है और जाती अफनान ये कहता है कि आप DHA में गाड़ी चला के दिखाएं। अफनान और उसके दोस्त गाड़ी में मौजूद थे, 3-4 दोस्त थे उसके। तो इसी बात पे वो थोड़ी देर के बाद ही होता है कि वो गाड़ी को हाई स्पीड पे ला के हिट करता है और जो लवाहिकीन उनकी गाड़ी जो है वो 70 फीट दूर जाके गिरती है, जिस वजह से 6 लोग मर जाते हैं। अफनान से जब पूछा जाता है उसको पकड़ कर फ़ौरन ही उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि उसे पूछते हैं कि ये वाक़े के बारे में। उसने कहा है कि मैं 110 की स्पीड पे जा रहा था, तो जिस वजह से ये हुआ है कि राइट और लेफ़्ट पे बैरियर थे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैंने गाड़ी को सीधी किया, सामने गाड़ी आ रही थी उसमें मैं हिट हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन जब इसमें DIG इन्वेस्टिगेशन, इसमें जब IG पंजाब और इसमें CM जो पंजाब है मोहसिन नकवी साहब वो इसमें हुए हैं, तो फिर इसकी CCTV वीडियो निकाली गई है तो पता चला है इस लड़के ने इंटेंशनली गाड़ी को हिट किया है 160 की स्पीड में। उसने लवाहिकीन की गाड़ी में मारा है, विक्टिम्स की गाड़ी में मारा है, जिस वजह से वो उसी वक्त उन सब लोगों की डेथ हो जाती है। दानिस्ता तौर पर जो हिट किया है। अच्छा महबूब साहब, इसमें भी तजाद है, 110 में, कई कह रहे हैं 160 में, 170 में, ये भी पहले दिन से केस में जो है इस तरह बात में तजाद चल रहा है। कोई 170 कह रहा है, कोई 160 कह रहा है, कोई 110 कह रहा है। सर 160 हो या 110 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो ये है कि गाड़ी ने हिट किया है, वो 160 पे किया है या 150 पे किया, बंदे मरे हैं, वाक़या हो गया है और इंटेंशनली हुआ है। CCTV वीडियो और इन्वेस्टिगेशन यही बताती है कि उसने जानबूझ के मारा है और जिस वजह से ये लोग हलाक हो गए।
महबूब साहब, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, इंटेंशनली उन्होंने हिट किया है, लेकिन जो है मेरे जहन में भी एक सवाल पैदा होता है और अवामुन्नास जो है एक सवाल करती है मेरे से भी, वो बतौर सहाफ़ी, कि एक बच्चा कैसे 170 या 160 की स्पीड में जो है दानिस्ता तौर पर हिट कर सकता है, जबकि उसका जहन भी काम कर रहा है, उसको भी मालूम है कि इसमें मेरी भी जान जा सकती है, तो फिर भी वो जो है 160-70 की स्पीड में गाड़ी चलाता है और उनको हिट करता है। पहला तो ये है कि चूंकि इनकी आपस में लड़ाई हुई है तो वो एक प्रोवोकेशन में आता है, सडन प्रोवोकेशन, कि उसको गुस्सा था तो गुस्से में आके उसने गाड़ी चलाई है। दूसरा, उसकी उम्र इतनी तो नहीं है कि 10 साल वो गाड़ी नहीं चला सकता, 16-17 साल से उम्र है, 18 साल नहीं है लेकिन 18 साल से कम है, वो 16 है या 17 है। 16-17 वाला बच्चा जो है वो जो 2 साल पहले से उसने भी गाड़ी चलाना शुरू की है तो वो चला सकता है, और फिर उसके पास एक अच्छी और क्वालिटी वाली गाड़ी है। और ये जो अमीर ज़ादे होते हैं इनको शुरू से गाड़ियाँ मिली होती हैं और ये चलाते हैं। ये तो रात के 3 बजे रोड के ऊपर स्कीडिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई नहीं देखता कि ये बच्चा कैसे गाड़ियाँ चला लेते हैं। आप रात के वक्त जाके गाड़ी सड़कों पे देखें और जो बाइक्स इतनी हैवी चल रही हैं और ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो यही बच्चे चला रहे हैं ना, उनके बाप तो नहीं चला रहे, वही चला रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि व्हीलिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग हो रही है, मुकाबले हो रहे हैं। अच्छा, अफनान के वकील ने अपना, महबूब साहब, एक जो है हाई कोर्ट में और जो अदालत में जो है उन्होंने, अदालत दहशतगर्दी में पेश हुए, उन्होंने कहा कि 302 की जो दफ़ात लगाई हैं वो गलत हैं। तो ये वकील साहब का कहना दुरुस्त है या गलत है? बतौर कानूनदान उनके इस इस्तदा को आप किस निगाह से देखते हैं? उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की है अलीज़ा बाजवा के पास कि जो प्रोसेस है, जो लॉ का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये तफ्तीश नहीं हो रही। पहले 322 थी कि कत्ल ख़ता है। कत्ल ख़ता ये होती है कि रोड पे जाते किसी बंदे से अचानक हादसा हो जाता है, उसके ऊपर 322 पीपीसी लगती है। वो कहते हैं 302 क्यों लगाई गई, और उसके बाद 780 क्यों लगाई गई। 780 तो वहाँ लगती है जहाँ बहुत बड़ा हादसा और खौफ व हरास पैदा हो। तो इसमें तफ्तीश जो DIG इन्वेस्टिगेशन किशर इमरान है वो ये कहते हैं हमने 302 क्यों लगाई है, जब हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है, CCTV वीडियो देखी है तो उसमें ये सामने आया है कि इसने खुद ही हिट किया है, इसलिए हमने इसको 302 लगाई है। 780 हमने इसके ऊपर इसलिए लगाई है क्योंकि इसने जब हिट किया है तो उस इलाके में खौफ व हरास पैदा हुआ है। जब इलाके में खौफ व हरास पैदा होता है तो हम वहाँ 780 लगाते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसकी तरफ आता हूँ कि इसने हाई कोर्ट में जो रिट की है तो वो क्यों आए हैं, क्या वो स्टॉप करवा सकते हैं? कोई भी अदालत पुलिस तफ्तीश के अंदर हडल क्रिएट नहीं कर सकती। पुलिस तफ्तीश जो हो रही है उसको अदालत स्टॉप नहीं करवा सकती, उसको स्टे नहीं दे सकती कि आप इन्वेस्टिगेशन ना करें। 302 लगाई गई है, 780 लगाई गई है, वो रिट में आए हैं, ज़रूर आए हैं, लेकिन वो इसको स्टॉप नहीं करवा सकते क्योंकि अदालत किसी भी तफ्तीश के अंदर हडल क्रिएट नहीं कर सकती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने महबूब साहब। अच्छा, ये केस किस जानिब बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप भी सारा दिन जो है अदालत में होते हैं और जो है सीनियर कानूनदानों से आपकी इस बारे में यकीनन जो है बात होती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। क्या जो है अफनान जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है? लेकिन मैं आपको एक बात लाजमी करूँगा कि मैंने चंद दिन पहले उनके वकील साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत भी अफनान को हो सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये चाइल्ड है, क्योंकि ये अंडर एज है तो इसका केस चलेगा जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ज़रिए। जिनकी उम्रें कम होती हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। अभी क्योंकि इसका उन्होंने सैंपल लिया है, अभी ये होना बाकी है कि इसकी उम्र 18 साल है या उससे कम है या ज़्यादा है। अगर इस सज़ा तो होनी है, पहली बात तो ये तय है कि इसने 6-7 मर्डर किए हैं, सज़ा होगी। ये सज़ा का केस में 1% भी ऐसा नहीं है कि इस केस में सज़ा ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है सज़ा कितनी होगी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत अगर कोई बच्चा 16 साल 17 साल से कम है, 18 साल से कम है, वो माइनर है, तब उसको सज़ा, अगर उम्र कैद होती है, उसको अगर सज़ाए मौत होती है तो उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी जाता है। क्योंकि जुवेनाइल को ये थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि उसको सज़ाए मौत नहीं हो सकती, उसको उम्र कैद होगी। हाँ, अगर इसको सज़ा कम अज़ कम भी दी जाती है तो वो 9 साल से कम सज़ा नहीं होगी, क्योंकि जुवेनाइल जितनी भी इसको रिलीफ दे, लेकिन जहाँ तक मैं इस केस को देखता हूँ एज अ लॉयर, इसको वकील को केस को देखता हूँ, ये कम अज़ कम सज़ा इसको अगर होगी तो उम्र कैद से कम नहीं होगी।
अच्छा महबूब साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल अभी आपका इंटरव्यू करते हुए ही मेरे जहन में आया है, उभरा है कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं इनको इतनी एक्सेस दे देते हैं वालिदैन के गाड़ियों तक, और देखें जिस तरह उसने हिट किया, पूरे का पूरा घराना उसने ख़त्म कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि 6 लोगों का बाज़ाहिर कत्ल है, 7वां कत्ल जो है वो माँ के पेट में एक बच्चा था जो अभी दुनिया में आया नहीं था, वो भी चला गया। तो क्या ऐसी कानून, क्यों नहीं ऐसी कानून साजी हो सकी कि जो है इन बच्चों को एक्सेस जो है इन गाड़ियों तक ना दी जाए? अगर सख्त कानून होता तो यकीनन इसका वालिद जो है इसको गाड़ी देते हुए इसके हैंड ओवर करते हुए घबराता। कानून तो है कि आप कम उम्र बच्चे को गाड़ी नहीं दे सकते। इसलिए तो कहा गया कि 18 साल से नीचे बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि कानून के ऊपर अमल दरामद कराना। सबसे पहली ज़िम्मेदारी बाप की शुरू होती है जिस दिन उसको गाड़ी देता है। आपने बात की रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो क्यों रियासत की ज़िम्मेदारियों में गफलत हम देखते हैं? क्यों रियासत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें दिखाई नहीं देती? बिल्कुल रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करते तो कोई बच्चा, आप जो क्रैकडाउन चल रहा है, तो ये क्रैकडाउन अगर पहले होता तो अफनान का जो वालिद साहब हैं क्या उसको गाड़ी देते? उससे कहते कि तुम जाके हिट करो, या वो उतना उसको फ्री हैंड मिला होता, वो उसको पता होता कि मैं ये रोड पे जाऊंगा तो फिर तो चलान हो जाएगा, तो सेम, या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब जो क्रैकडाउन चल रहा है 7 ज़िंदगियाँ खाने के बाद करना था इन्होंने। क्या हमारे इदारे किसी हादसे के इंतज़ार में होते हैं कि कोई हादसा होगा तो उसके बाद हम इनिशिएटिव लेंगे? उसके बाद जैसे कोई सिलेंडर फटता है किसी गाड़ी में तो फिर कहते हैं एलपीजी को बंद कर दिया जाए। अब ये कम उम्र बच्चे ने बच्चों को 6 लोगों को मार दिया है, तो अब क्रैकडाउन ये शुरू हो गया है कि जितने भी 18 साल से लोग बच्चे कम हैं उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए जाएँ। ये तो बच्चों को क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं ना, बच्चों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा के जो दर्ज कर रहे हैं। इनको ये करना चाहिए कि इस सिस्टम को इतना अपग्रेड किया जाए कि इस तरह की फ़ाइन्स रखे जाएँ। पर्चे हल नहीं हैं, ये थोड़ा अर्सा क्रैकडाउन चलेगा उसके बाद फिर रुक जाएगा। बाकी आप बात कर रहे थे कि वो 6-7 ज़िंदगियाँ, वो 7वां कत्ल जो है वो उसकी जो एक प्रेग्नेंट खातून थी उसके अंदर कोई बच्चा, अगर बच्चा था, अगर मेडिकल में आता है तो बिल्कुल 7वां कत्ल भी बनता है। नाज़रीन, महबूब आलम वटू मुमताज़ कानूनदान ने जो एक बात की है उसके बाद सवाल करना कोई और बनता नहीं है। उन्होंने बात को जो है कूज़े में बंद कर दिया है, समुंदर को। उन्होंन कहा कि सिस्टम की ख़राबी है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो कानून जागता है। 7 लोगों का कत्ल हुआ तो उसके बाद जो है न सिर्फ जो है लाहौर में बल्कि पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ आपने क्रैकडाउन्स होते हुए देखे हैं, और जो है एक जो है पूरे का पूरी मुहिम चल रही है कि कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है। लाइसेंस वालों, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि कोई ऐसा बड़ा वाकया होने से पहले जो है कानून जागे और इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया जाए, ताकि किसी का यूं घराना तबाह ना हो जिस तरीके से रफ़ाकत साहब की पूरी फैमिली जो है वो जो है इस जहान फ़ानी से कूच कर गई है। तो आपने सीनियर कानूनदान मुमताज़ आलम वटू साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, और उनका यही कहना है कि अदालत जो है वो जो है इस सारे केस को जो है कीनली देख रही है, और जो है फैसला किया जाएगा कि आया जो है 18 साल उम्र इसकी है भी, अफनान की नहीं है। अगर 18 साल उम्र जो है इसकी नहीं होती तो जो है इसको जो है सज़ाए मौत नहीं बल्कि उम्र कैद की या 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।